इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलीलाइन क्या होता है और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर लाइन के बाजू में आप देख सकते हो तो यहाँ पर पॉलीलाइन कमांड है। आपको यहाँ पर इसके आइकन से ही समझ में आ गया होगा कि इससे हम लोग लाइन प्लस आर्क दोनों चीज़ें बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का ये कमांड है। तो चलिए इसे हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। तो पॉलीलाइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल लाइन कमांड की तरह। तो ये बिल्कुल लाइन कमांड की ही तरह होता है, मगर इसमें और भी एडवांस ऑप्शंस होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि आप इसमें आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 100 mm का। तो यहाँ पर मैं लेंथ डाल देता हूँ 100, एंटर। और यहाँ पर वर्टिकल जाता हूँ 50 mm। तो ऊपर की तरफ जाके यहाँ पर 50 एंटर करते हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पर 100 mm की एक और लाइन बनाएंगे, 100 mm एंटर करेंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कमांड लाइन में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि लाइन कमांड में हमें नहीं मिलते, क्योंकि पॉलीलाइन थोड़ा सा एडवांस होता है, इसलिए ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर लाइन के सिवा यहाँ पर हम लोग आर्क भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर आप इसका शॉर्टकट ए भी टाइप कर सकते हो। आपको ए एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर ए एंटर कर देता हूँ, ए टाइप करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा आर्क भी ड्रॉ हो रहा है। तो आप सेकंड पॉइंट देकर यहाँ पर आर्क को ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट इस पॉइंट पे दे देता हूँ, क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो इसका डायमीटर भी टाइप कर सकते हो डायरेक्टली, तो डायमीटर टाइप करके भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ फिलहाल। तो क्लिक करके यहाँ पर देखिए आर्क ड्रॉ हो गया और ये आर्क कंटिन्यू हो रहा है। अगर आपको फिर से यहाँ पर लाइन बनाना है तो आप यहाँ पर वापस से लाइन चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है लाइन। आप चाहो तो एल एंटर भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। तो एल एंटर करेंगे, एल एंटर। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लाइन ड्रॉ कर पाएंगे कुछ इस तरह से। और अगर आपको आर्क ड्रॉ करना है तो ए एंटर करेंगे, ए फॉर आर्क, ए एंटर। तो फिर से आर्क ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पर। और लाइन बनाना है तो फिर से एल एंटर, और यहाँ पर फिर से हम लोग लाइन बना पाएंगे। तो इस तरह से आप पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके लाइन प्लस आर्क दोनों बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल एंटर, और यहाँ पर मैं ट्रिम कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी लाइन कमांड का इस्तेमाल करके कोई शेप बनाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अगर हम लोग शेप बनाते हैं, मैं इस पर एक क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर पूरा शेप जो है सिलेक्ट हो गया। मगर अगर मैं यहाँ पर लाइन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट होती है। तो पॉलीलाइन में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है कि पॉलीलाइन के सारे सेगमेंट यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं। जैसे कि ये जो लाइन है वो इस लाइन से ज्वाइंट है और सारे लाइंस एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसलिए एक लाइन सिलेक्ट होने पर ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक एक लाइन अलग अलग नजर आएगी, तो ये सारे अलग अलग सिलेक्ट होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर इस पर ड्रैग करते हो कुछ इस तरह से, तो माउस पर क्लिक करके रखना है तो ड्रैग कर सकते हो इसे। तो देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ड्रैग हो रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ज्वाइंट है। वहीं पर अगर आप इस लाइन पर क्लिक करते हो और फिर इसे क्लिक करके ड्रैग करते हो तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लाइन ड्रैग हो रही है, इसी तरह से ये लाइन, क्योंकि ये सारे सेगमेंट ज्वाइंट नहीं है। तो इस तरह से लाइन और पॉलीलाइन में ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पर इस पर क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रिप्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर इसे ग्रिप्स बोलते हैं। तो ये ग्रिप्स का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है ऑटोकैड में, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस लाइन की ग्रिप पर देखते हो तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल ग्रिप्स आपको नजर आएंगे। वहीं पर आपको आप अगर यहाँ पर पॉलीलाइन की ग्रिप्स पर देखते हो तो यहाँ पर आपको अलग तरह के ग्रिप्स नजर आएंगे। यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे जाते हो, इस ग्रिप पे जाते हो कर्सर लेके, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर इस ग्रिप पर लेके जाते हो तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स, कन्वर्ट टू आर्क। तो इस तरह से आप यहाँ पर कन्वर्ट टू आर्क कर सकते हो, इसे कन्वर्ट टू कॉर्नर यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू आर्क, आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसे। ऐड वर्टेक्स भी है, यहाँ पर कॉर्नर ऐड कर सकते हो।
इस तरह से आप पॉलीलाइन की शेप को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं पॉलीलाइन में और कौन से एक्स्ट्रा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं पॉलीलाइन का शॉर्टकट ले लेता हूँ जो कि है PL फॉर पॉलीलाइन। ये शॉर्टकट है पॉलीलाइन के लिए। PL एंटर करेंगे और पॉलीलाइन लेने के बाद हम लोग यहाँ पर पॉलीलाइन स्टार्ट कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आर्क के बाजू में है हाफ विड्थ। आप इस पर क्लिक कर सकते हो या फिर H एंटर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको विड्थ देनी पड़ेगी, हाफ विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पर 10 mm। तो यहाँ पर 10 एंटर करेंगे और यहाँ पर एंडिंग हाफ विड्थ आपको डालना पड़ेगा, वो भी मैं 10 डाल देता हूँ यहाँ पर 10 एंटर। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमारा पॉलीलाइन ड्रॉ हो रहा है उसकी थिकनेस यहाँ पर ज्यादा आ रही है। तो ये जो थिकनेस होगी इस लाइन की वो होगी 10 mm या फिर 10 मीटर, जो भी आपका यूनिट सेट होगा उस तरह का यूनिट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 200 एंटर और ऊपर की तरफ हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसकी विड्थ ज्यादा है। स्किप कर देते हैं। अगर आपको वापस से अपने पॉलीलाइन को रिस्टोर करना है तो फिर से आपको यहाँ पर पॉलीलाइन लेना पड़ेगा, PL एंटर, और यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा और उसके बाद हाफ विड्थ पर क्लिक करेंगे और इसके जो वैल्यूज थे वो 0 कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 0 एंटर करते हैं और उसके बाद वापस से 0 एंटर करते हैं। अब देखिए हमारा पॉलीलाइन वापस से रिस्टोर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग रिस्टोर भी कर सकते हैं। फिर से मैं पॉलीलाइन लेता हूं, स्टार्ट करता हूं यहाँ पर पॉलीलाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो विड्थ का भी ऑप्शन है, तो आप विड्थ का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर विड्थ पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर मैं डाल देता हूं 20 एंटर। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर सेकंड भी 20 एंटर। तो देखिए सेम यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। तो आप विड्थ का भी इस्तेमाल करके इस तरह के थिकनेस डाल के आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए मैं पॉलीलाइन फिर से ले लेता हूं और भी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो इसे रिस्टोर कर सकते हो आप यहाँ पर वापस से विड्थ पर क्लिक करके इसे 0 कर दीजिए, 0 एंटर और अगेन 0 एंटर। तो यहाँ पर मैं फिर से पॉलीलाइन ले लेता हूँ, PL एंटर और स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर अगर आप विड्थ पे क्लिक करते हो और यहाँ पर फर्स्ट विड्थ दे देते हो 10 mm एंटर और यहाँ पर सेकंड या फिर एंडिंग विड्थ डाल देते हो यहाँ पर 20 एंटर, तो आपकी जो लाइन होगी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर टेपर्ड आपको नजर आएगी। तो इस तरह से आप टेपर्ड लाइन भी बना सकते हो बाय यूजिंग विड्थ मेथड। तो हमने यहाँ पर पॉलीलाइन के बारे में जान लिया है।